Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 10th gravitation, and this numerical is based on the concept of यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जिस टॉपिक को मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन दैट टॉपिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन। द न्यूमेरिकल इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कैपिटल F. हाउ विल द फोर्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू 1/4? वो क्या कह रहा है हमें? आई एम अगेन रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कैपिटल F. हाउ विल द फोर्स चेंज when the distance between them is reduced to 1/4? तो चले देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इसके अंदर हमें? वो कह रहा है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैविंग द मास इज से m1 एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट हैविंग द मास इज से m2 एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से r. क्या बताया मैंने? दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैविंग द मास इज से m1 एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट हैविंग द मास इज से m2 एंड दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से r. तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। मींस ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, सेम मैनर से ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी एंड दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर. और ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये जो फोर्सेस होते हैं दैट इज G m1 m2 अपॉन r². ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या बताया मैंने कि अगर आपके पास दो बॉडीज है, दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास है m1, दिस इज द सेकेंड बॉडी जिसका मास है m2 एंड दीज टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से r. तो इनके बीच में यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। मींस एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट टू द एवरी अदर बॉडी विद सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला G m1 m2 बाय r², where G is the universal gravitational constant. Universal gravitational constant, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये कंप्लीट टॉपिक था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और आज का हमारा न्यूमेरिकल इसी के ऊपर ही बेस्ड है. चले, तो वो कह रहा था कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस हैं m1 और m2 और वो सेपरेटेड है एक दूसरे से r डिस्टेंस पे. तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, यू नो दैट कितना लगेगा? G m1 m2 बाय r², जो मैंने अभी डिस्कस किया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. वो कह रहा है कि अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस पहले वाले डिस्टेंस का 1/4 कर दूं. दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस पहले वाले डिस्टेंस का 1/4 कर दूं, मींस अब भी हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है, मासेस विल आल्सो सेम, बट हमने चेंज क्या किया है? जो अब हमने डिस्टेंस r' लिया है वो पहले वाले डिस्टेंस का 1/4 है. तो अब आप हमें बताएं इनके बीच में जो फोर्सेस लगेंगे वो कैसे होंगे. मैं कहता हूं कि F' अब फोर्सेस के बीच में एग्जिस्ट करेंगे. उसने क्या कहा? सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट्स भी सेम है, मासेस भी सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो पहले वाले का अब आपने 1/4 कर देना है. मींस r' मैं मान लेता हूं इनके बीच का डिस्टेंस था
तो वो पहले वाले का कितना हो गया 1/4 मीन्स r/4। तो बताओ कि इनके बीच में कितने फोर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं कहता हूं F डैश बी द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू मासेस व्हेन द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स प्रीवियस डिस्टेंस। मैंने क्या कहा कि F डैश जो है वो क्या है, अब इनके बीच का डिस्टेंस है, तो आपको F डैश की वैल्यू निकालनी है। नाउ व्हाट इज F डैश, दैट इज G m1 m2 बाई r डैश का स्क्वायर। नाउ अब यहां से हम क्या करेंगे, r डैश की वैल्यू को निकालेंगे। नाउ व्हाट इज F डैश, दैट इज G m1 m2 बाई r डैश का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज r डैश, दैट इज r/4 इसका होल स्क्वायर। तो F डैश इज कम्स आउट टू बी G m1 m2 बाई r स्क्वायर बाई 16। तो F डैश हो गया आपके पास 16 G m1 m2 बाई r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, करें डिवाइड तो F डैश बाई F इज इक्वल टू 16G m1 m2 बाई r स्क्वेयर डिवाइडेड बाई G m1 m2 बाई r स्क्वेयर। तो F डैश बाई F इज कम्स आउट टू बी 16। इट मीन्स F डैश इज कम्स आउट टू बी 16F। इसका मतलब जब आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को पहले वाले डिस्टेंस का 1/4 कर देते हैं, ऑब्जेक्ट द मासेस विल सेम, तो उस केस में जो न्यू फोर्स डेवलप्ड होंगे वो 16 टाइम्स स्ट्रोंगर होंगे पहले वाले फोर्स से। क्या बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस सेम हैं उनके बीच का डिस्टेंस पहले वाले डिस्टेंस का अगर 1/4 कर दिया जाए तो जो न्यू फोर्सेस उनके बीच में डेवलप्ड होंगे वो पहले वाले फोर्सेस के 16 टाइम्स स्ट्रोंगर होंगे। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में पूछ लिया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see the numerical, so that if it is to be asked by the examiner in your final exam, then you have to solve it in a smooth manner. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।